तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आप सभी को ये बात तो पता लग गई होगी कि दिल्ली में लाल किले के पास क्या हुआ है। दिल्ली वाले और लाल किले के खासकर आसपास का एरिया जो करोल बाग और ये स्टूडेंट्स का जो एरिया है, यहाँ लोग काफ़ी सदमे में हैं और यूँ समझिए कि दिल पे चोट सी लगी है। पहले न्यूज़ में देखा करते थे और न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी पे देखा करते थे, घर पे रहा करते थे तो कि ये अटैक हो गया, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक कर दिया। अभी इस बार ये जो लाल किला पे 10 तारीख को जो एक्सप्लोजन ब्लास्ट हुआ है, इसको आप ऐसे मानिए कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत गहरा आघात लगा हो दिल पे। और चूँकि हम यहाँ से बहुत करीब हैं, 3-4 किलोमीटर के आसपास का रेडियस है हमारा। आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से मन जो है वो बहुत विचलित है। मैंने सोचा कि तो दोस्तों, लाल किला वो जगह है जहाँ पे आज़ादी के लिए हम तिरंगा फहराते हैं। हर साल तिरंगा फहराया जाता है लाल किला के ऊपर। हमारे लिए क्या वजूद रखता है, हमारे लिए गर्व का प्रतीक है तिरंगा। कितनी बड़ी ऐतिहासिक पहचान है ये आप सभी लोगों से ये अछूता नहीं रह गया है, भली भांति आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें हसरत की बात यह है कि लाल किला पे इसके पहले भी अटैक हुआ है, 2000 के आसपास में अटैक हुआ है। एक बार फिर से लाल किला के ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया। दिल्ली का दिल माना जाता है ये लाल किला और इसके आसपास का जो एरिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तारीख को शाम को करीब 6:30-7 बजे के आसपास में ये धमाका हुआ है लाल किला के मेट्रो गेट नंबर 1 के आसपास में। जैसा कि न्यूज़ वालों ने बताया, i20 कार थी। उस i20 कार में 3 लोग सवार थे और ये लोग शायद दूर से वो एक्सप्लोजन लेके आ रहे थे। फरीदाबाद के आसपास में जो छापेमारी हुई थी, तो ये गाड़ी चला करके और लेकर के आ रहे थे। शायद इनका क्या प्लान था, क्या नहीं था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास वो कार खड़ी थी। स्लोली वो मूव कर रहे थे ताकि एक्सप्लोजन जो है वो ब्लास्ट ना कर जाए। गाड़ी जो है अचानक सिग्नल के पास पहुंची और उसमें विस्फोट हो गया। कुछ सेकंड के अंदर, 5 to 6 सेकंड के अंदर लोगों का कहना है कि ऐसी गूंज उठी वहाँ पे, ऐसी गूंज उठी कि जो आसपास में जो डैमेजेस हुए, लाइव डैमेजेस से लेकर के और दूसरे और भी चीज़ें, पूरे देश में इसकी गूंज अभी गूंज रही है। सिर्फ लाल किला तक ये सीमित नहीं है। 12 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसमें। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, इन्होंने LNJP अस्पताल का दौरा भी किया था, वहाँ पे लोगों से मिला था। दिल्ली के सैकड़ों परिवार जो दिल्ली के हैं, खास करके जो हम जैसे लोग हैं जो बाहर से आकर के दिल्ली में रह रहे हैं, जो यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हैं, उनके अंदर डर का माहौल है। क्या राजधानी में सुरक्षा का ये इंतज़ाम है? लाल किला के पास प्रधानमंत्री हर साल वहाँ पे जाकर के झंडारोहण करते हैं। उसके आसपास के 500 मीटर 700 मीटर के रेडियस में इस तरीके का ब्लास्ट होता है। ये असर है देश की राजधानी का। आपको नहीं लगता है कि ये एक आम इंसान को सोचने पे विवश कर देता है ये चीज़? लोगों को लगा कि इस ब्लास्ट के बाद हमारी भी दोस्तों से बात हो रही थी, लोगों को लगा कि शायद से कोई EV कार होगी, उसमें ब्लास्ट लगा हुआ। अक्सर लोग जो है वो ओला के स्कूटर्स में ब्लास्ट होते लोगों ने देखा है। तो पहले शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि शायद ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, कोई EV बैटरी जो गाड़ी है उसका जो ब्लास्ट है, ये हो सकता है कि पहले एक गाड़ी में लगी हो, फिर दूसरी लगी हो, वो भी EV हो। बट बाद में जब इसमें इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ें जब स्टार्ट हुई तो पता चला, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें पता चला कि ये तो आतंकी हमला है भाई। और आतंकी हमला उस तरीके का आतंकी हमला नहीं है जैसे पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म के थ्रू होता रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको बोलते हैं कि टेररिस्ट जो है वो उसको बॉर्डर ये लोग क्रॉस करवाते हैं किसी भी तरीके से।
फिर उसको एक्सप्लोजन देते हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्था करते हैं। ये कुछ अलग था। ये टेररिस्ट अटैक उन टेररिस्ट के द्वारा था जो भारत के अंदर रह करके, भारत का अनाज खा करके, भारत की धरती पे रह करके, और दिल से वो पाकिस्तानी है, दिल से वो आतंकवादी हैं और टेररिस्ट हैं। ये अटैक उन आतंकियों के द्वारा किया गया है। आप सोच के देखिए कि आपके आसपास रह रहे लोगों में कोई टेररिस्ट हो, कोई इस तरीके की एक्सप्लोजन की फैक्ट्री बना रहा हो, इन कामों में किसी की संलिप्तता हो, आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे इस पे विश्वास कर लोगे आप? टीवी फुटेज में पता चला कि इसमें जो 3 लोग सवार थे वो 2-3 दिन पहले ही गाड़ी के जो पोल्यूशन की जांच है वो करवाने के लिए किसी पोल्यूशन सेंटर पे गए हुए थे। जैसा कि दिल्ली में पोल्यूशन के रूल्स रेगुलेशन जो है वो बहुत टफ है। ये पोल्यूशन चेक कराने गए थे, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, आरसी दी होगी, कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे, क्या मकसद था उनका, कुछ नहीं पता। सब मामला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री जो है उन्होंने जांच के आदेश तो दे दिए हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है, स्पेशल विंग, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रधानमंत्री जो है वो अभी भूटान के दौरे पे हैं, आप सभी को पता है। वहाँ से उन्होंने इसकी स्थिति की समीक्षा भी ली है। सब कुछ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो क्वेश्चनेबल चीज़ है वो ये है कि दिल्ली के रेड फोर्ट के इलाके में, दिल्ली के सेंटर में कोई कार जो एक्सप्लोजन लेकर के घुसी है, स्लोली वो मूव किए हैं, ट्रैफिक पे वो रुके थे, पॉज था उनका, वो ब्लास्ट कर गए। और वो ब्लास्ट कर गए। ये इनपुट है आपका, इंटेलिजेंस इनपुट ये है आपका। आप ऐसे पाकिस्तान से और जम्मू कश्मीर, पीओके, बड़ी बड़ी बातें आप करते हो यार, आपका ये इंटेलिजेंस है? सोचने वाली बात है दोस्तों। मैंने देखा है कि ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो हम कुछ दिन रोते हैं, देश कुछ दिन रोता है, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। पुलवामा अटैक के साथ भी यही हुआ। जिस समय ये हुआ उस समय देश का माहौल बहुत गर्म था, लोगों में बहुत गुस्सा था। समय के साथ उस पर धुंधलापन आ गया समय के साथ। 2000 में, साल 2000 में रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था। आप लोग इसके बारे में गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। 25 साल के बाद फिर से हमारे रेड फोर्ट के ऊपर और रेड फोर्ट के पास अटैक हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी, और जो भी सरकार में काम कर रहे लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, क्या इन 25 सालों में हमने कुछ सीखा ही नहीं? 25 साल में जो सेम इंसिडेंट 20-25 साल पहले हो रखी है, उससे हमने कुछ सीखा ही नहीं। हमारी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, क्या वो सिर्फ रिपोर्ट लिखती हैं? क्या वो सिर्फ रिपोर्ट लिखती हैं ऑन पेपर? ऑन ग्राउंड उनका कोई काम नहीं रह गया है? क्या हमारी जो देशभक्ति है वो सिर्फ 15 अगस्त के भाषणों तक सीमित रह गई है? सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित रह गई है? सोचने में भी बस करती है ये सारी चीज़ें। दोस्तों, आपको पता है कि भारत जो है वो एक परमाणु शक्ति है। चांद पे पहुंच गए हम, एआई की दुनिया में नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया को चैट जीपीटी ने 1 ईयर के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दिया है, गूगल जेमिनी ने फ्री सब्सक्रिप्शन दिया है, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। इतने आगे चले गए हम। जब बात टेररिज्म और टेररिस्ट को कंट्रोल करने की आती है, तो जो 25 साल पहले हम थे वही आज हैं यार, उसी पोजीशन पे, उसी पायदान पे खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि जो तकनीकी है वो समय के साथ बढ़ी तो है, लेकिन हमारी जो सुरक्षा को लेकर के जो हमारी सोच है वो कहीं ना कहीं सीमित है। हम उसका दायरा बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमने बढ़ाया नहीं है। जो 13 लोग जिनकी मौत हो गई है, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके भी अपने परिवार रहे होंगे, उनके बच्चे रहे होंगे, उनकी बीवी रही होगी, माँ बाप रहे होंगे उनके पीछे।
क्या गलती थी उनकी? यही गलती थी कि लाल किला के पास वो शॉपिंग के लिए चले गए थे, गलत वक्त पे मौजूद थे वहाँ पे, ये उनकी गलती है? दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ है 10 तारीख को, ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक सबक है। देशभक्ति झंडा सिर्फ लहराने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हमें जागरूक रहने में भी देशभक्ति है, हमारे जागरूक रहने में भी देशभक्ति है। क्योंकि जब तक आम नागरिक जो है वो सतर्क नहीं रहेगा, कोई सिस्टम हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है। उदाहरण आपके सामने है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों में इसराइल जो वेपन्स और आर्टिलरीज को लेकर के पूरे वर्ल्ड में टॉप पोजीशन है उसका, नया टेक्नोलॉजी के मामले में कई मामलों में तो अमेरिका से आगे है, जितनी रैपिड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो वेपन और आर्टिलरीज को लेकर के आते हैं। लेकिन उनके वहाँ भी हो रहा है ये, आपने देखा भी है। दोस्तों, लाल किला की जो बात रह गई वो ये कि लाल किला तो आज भी खड़ा है, मजबूत है, अडिग है, खामोश है, लेकिन उसकी दीवारों में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? आज़ाद हैं हम सच में अपने देश के अंदर, जिस आज़ादी का तिरंगा हम फहराते हैं? मुझे लगता है कि आपका भी जो दिल है इस सवाल से बहुत बेचैन होगा। सोचिए, ये सोचने पे हमें विवश कर रही है। दिल के अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, बहुत ज़्यादा है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या सोच रखते हैं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।